अव्यय। तो अव्यय कहते किसको है? तो अपन की जो संस्कृत भाषा होती है, संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है अविकारी और दूसरा होता है विकारी। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं कि जिनमें उपसर्ग लगा के या प्रत्यय लगा के विभक्ति लगा के जो परिवर्तन हो जाता है, जिसमें उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसमें जो तीनों विभक्ति, सातों विभक्ति, लिंग, वचन और प्रत्यय, उपसर्ग लगने के बाद जिसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसको तो हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और जिसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, जिसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्योंकि अविकारी जो शब्द होते हैं, कौन से अविकारी? ये लिंग, वचन, विभक्ति सभी में कैसे चलते हैं? समान रूप से चलते हैं। तो जो अविकारी जो शब्द होते हैं वो लिंग, वचन, विभक्ति सभी में समान रूप से चलते हैं और इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपको समझाने के तौर पे बताती हूँ कि एक अविकारी शब्द होता है अपी। तो अपी है, अगर हम कहेंगे कि मैं भी जयपुर जाऊंगा, मैं भी जयपुर जाऊंगा। अब मैं भी जयपुर जाऊंगा, तुम भी जयपुर जाओगे। मैं भी जयपुर जाऊंगा, तुम भी जयपुर जाओगे, तुम सब भी जयपुर जाओगे। अब सब में, वाक्य में तो अंतर हो गया ना, सब सारे वाक्यों में। देखो तीनों की लिख देती हूँ मैं पहले। तुम दोनों भी जयपुर जाओगे। अब देखो संस्कृत में भी को क्या कहते हैं? अपी। अपी का अर्थ क्या होता है? भी। अब मैं भी जयपुर जाऊंगा, तो मैं अकेला जाऊंगा, तो भी ऐसे के ऐसे ही आएगा अपी। और तुम सब भी जयपुर जाओगे, तब भी ये सेम रहेगा। और तुम दोनों भी जयपुर जाओगे, इसमें भी ये सेम रहेगा, क्योंकि इसके लिंग में, वचन में, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसा है वैसे के वैसा ही रहेगा। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब इनके शब्दों के लिंग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, किसी भी कोई भी चीज लगने के बाद में जब इसमें अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब मैं तुम्हें अव्यय बताती जाऊंगी और उनका वाक्य में प्रयोग भी साथ साथ में बताती जाऊंगी। इसमें विकारी शब्द का वर्णन आपके में चलता नहीं है, सिलेबस में नहीं है, केवल अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। इतना समझ में आया? बोलो, आवाज आ रही है? यस मैम। समझ में आया आप लोगों के? यस मैम। क्या विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसमें लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग किसी भी उसमें विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। चाहे कोई सी भी विभक्ति लग जाए, कोई सा भी एक वचन आ जाए, चाहे दो वचन आ जाए, चाहे बहुवचन आ जाए, या कोई सी भी सात विभक्ति होती है अपनी, जो और वो सातों विभक्ति में भी समान रहता है, तीनों वचनों में भी समान रहता है, वो अव्यय कहलाता है। अब पहला अव्यय है अपन का अपी। अपी का अर्थ होता है भी। क्या होता है? भी। अब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। रमेश भी जयपुर जाएगा। अब एक तो ये कौन से उसमें हो गया? जाएगा, भविष्य काल में, भविष्य काल हो गया ना। अब ये क्या आ गया? भी। तो इसका कैसे संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएंगे? रमेश
अपि, जब कर्ता में प्रथमा है तो कर्म में क्या आएगी, द्वितीया। जयपुरम गमिष्यति। तो ये सव्य का प्रयोग हो गया वाक्य में कि रमेश अपि जयपुरम गमिष्यति, रमेश भी जयपुर जाएगा। अब दूसरा अव्यय देखेंगे अपन, उच्चई। उच्चई, उच्चई मीन्स होता है जोर से। अब पूछोगे ये कैसे नहीं बदलता है किसी भी चीज में। अब देखो मैं बोलूं कि मैं जोर से हंसती हूँ, तुम जोर से हंसते हो, तुम सब जोर से हंसते हो, एक ही उच्चारण आ रहा है ना, जोर से एक ही आ रहा है ना। तो ये किसी भी चीज में इसका भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे अपन ये लिख दें कि वह हंसता है, वे दोनों हंसते हैं, वे सब हंसते हैं, तब भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कहेंगे, कहा उच्चई आहसत, वह जोर से हंसता है। तीसरा अव्यय आपका बिना। बिना मीन्स भी होता है बिना, बिना मीन्स इसका अर्थ होता है बिना। जैसे धनम बिना जीवनम व्यर्थनम, जीवनम व्यर्थम, कि धन के बिना जीवन व्यर्थ है। तो इसमें ये बिना का प्रयोग आ गया। अब नोट करना चाहो तो कर लेना, और नहीं करना चाहो तो पीडीएफ मिल जाएगा। चौथा होता है स्व। स्व का अर्थ होता है आने वाला कल, आने वाला कल। जैसे अहम स्वः भरतपुरम। अव्यय सीखने के साथ साथ तुम वाक्य बनाना भी सीख रहे हो, यहाँ पर दोनों चीज साथ में चल रही है। इसका क्या होगा, मैं कल भरतपुर जाऊंगा। ये भी कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे कोई सी विभक्ति आ जाए, चाहे कोई सा वचन आ जाए, चाहे कोई सी लिंग आ जाए, सब में समान चलता है। तो मैं कल भरतपुर जाऊंगा, तो मैं की संस्कृत क्या होती है, अहम, और कल की क्या हो गई, स्व। स्व मीन्स आने वाला कल। भरतपुर, तो इसमें क्या आ गई, द्वितीय आ गई, भरतपुरम। ये भरतपुरम हो गया, और गमिष्यामि, क्योंकि ये भविष्यत काल का है, आने वाले कल का है, इसलिए गमिष्यामि। ये यहाँ पर कौन से पुरुष का है, ये प्रथम पुरुष का है, नो, ये है उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का एक वचन। तातौ ते हाँ। त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये प्रथमा में आ गया एक वचन, तो ये इसमें यहाँ द्वितीय आ जाएगी। अगर यहाँ पर ये प्रथम उसका उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा। तो अहम स्वः भरतपुरम गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो 4 हो गए। और अब मैं बताती हूँ आपको, अब पढ़ेंगे 5वां इदानीम। इदानीम मीन्स होता है अब। इदानीम मीन्स होता है अब, अब या इस समय। अब या इस समय।
अब बालिका नृत्य करेगी। अब बालिका नृत्य करेगी। अब ये कब करेगी? ये भी भविष्य काल में हो गया। ठीक है, अब इदानी, अब की संस्कृत में क्या होता है? इदानी। बालिका को, बालिका नृत्यम करिष्यति। एक ही बालिका कर दी है ना, तो करिष्यति। अब बालिका नृत्य करेगी। अगला वो देखेंगे अपन, सहसा। सहसा मीन्स होता है अचानक। सहसा का अर्थ होता है अचानक। कृष्ण अचानक हंसता है। कृष्ण अचानक हंसता है, तो कैसे बनाएंगे? कृष्ण सहसा हसत। ठीक है, एक वचन है इसलिए यहाँ पे एक वचन। इसको समझने में कोई दिक्कत आ रही है? ऐश्वर्य पाठ? No, ma'am. आ रही है समझ में? Yes, ma'am. अब है नूनम। नूनम मीन्स होता है अवश्य। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे अपन? अवश्य मैं उत्तीर्ण होऊंगा। तो अवश्य की क्या होगी संस्कृत? नूनम। नूनम अहम उत्तीर्ण भविष्य काल का हो गया तो गमिष्यामि। कदा मीन्स होता है कब। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तुम जयपुर कब जाओगे? तो क्या बनाएंगे संस्कृत में? तुम की क्या होती है? त्वम जयपुरम। कब की क्या हो गई? अब कदा। कदा गमिष्यसि। गमिष्यसि क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष के में क्या बनेगा? गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्या, गमिष्याम। तो क्या बना ये मध्यम पुरुष के एक वचन में? गमिष्यसि। ठीक है, अब माँ, एक अव्यय होता है माँ। माँ मीन्स होता है मत। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, असत्य मत बोलो। असत्य मत बोलो, तो क्या बनेगा? असत्यम माँ, मत की क्या हो गई? माँ हो गई। वदतु, असत्य मत बोलो। ठीक है, अब कुतः। कुतः मीन्स होता है कहाँ।
कुतः, कुतः मीन्स होता है कहाँ। अब वाक्य बनाएंगे, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो तुम सब की क्या होती है संस्कृत में, सा मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, तो ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, यूयम मीन्स तुम सब। तो यूयम कहाँ की क्या हो गई, पुत्र, जा रहे हो, जाने की क्या बनती है, गच्छ धातु में आ गया ना जाना, तो क्या बनेगी गच्छत। अब ये तो प्रेजेंट ही ना, जा ही तो रहा है वो, इसलिए तो क्या बनेगी, पढ़ती पढ़, गच्छति गच्छत, गच्छन्ति गच्छसि गच्छता। तो यूयम पुत्र गच्छता हो गया, क्योंकि अब ये तुम सब आ गया, तुम सब में सब ये बहुवचन में आ गया ना, तो बहुवचन में भी ये ऐसे की ऐसी रहा है, ये कहीं भी चेंज नहीं हुआ, पुत्र। और बताते हैं अधुना, अधुना मीन्स होता है अब इसका बाकी प्रयोग कैसे करेंगे, तुम दोनों अब विद्यालय जाओ। साथ ही साथ आपके वाक्य अनुवाद और चल रहे हैं कि अनुवाद कैसे बनाते हैं, ठीक है। तुम दोनों की क्या हो गई, क्या आएगा, कोई बता सकता है, युगाम, युगाम, युवाम, युवाम। अब इसकी अधुना, अब की क्या हो गई अधुना, विद्यालयम, हम गच्छत होगा ना, गच्छत। अच्छा ये उत्तम पुरुष का वो आ गया ना, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छाव, गच्छाव आएगा। याद नहीं किए क्या तुमने अब तक ये, मैम युगामी तो आएगा मैम, मध्य पुरुष का है ये। अरे सॉरी, हाँ मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का नहीं है। गच्छता। अब एक और है अध, अध में होता है नीचे, नीचे। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, वृक्ष के नीचे लोग हैं, वृक्ष के नीचे लोग हैं। अब ये कौन सी विभक्ति आ गई वृक्ष में, के किसका है, संबंध काटे की षष्ठी विभक्ति आ गई इसमें, तो षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा, वृक्षस्य। एडमिट किसको करना है, वृक्षस्य नीचे, नीचे की क्या हो गई अब अध, जना अस्ति, वृक्ष के नीचे लोग हैं।
आ गया समझ में? इसमें षष्ठी विभक्ति है क्योंकि काके की आ गया, तो ये वृक्ष में कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। तो क्या बनता है? वृक्षस्य अधः लोक जना अस्ति, वृक्ष के नीचे लोग है। हाँ, संति भी लगा सकते हैं, ज्यादा है तो संति आ जाएगा, यहाँ एक होता है तो अस्थि लगा देते हैं, संति में बहुत सारे हो जाते हैं। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बोल देना वाक्य बनाने में। अब ऊपरी, ऊपरी में होता है ऊपर, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब देखो इसमें तो पक्षी, अगर अपन ये कहते थे वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा है तब भी ऐसे कैसी रहता। अगर अपन कह देंगे बहुत सारे पक्षी बैठे तब भी ऐसी रहता है। अगर अपन कहेंगे कि वृक्ष के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है तब भी ऊपर ऐसे के मतलब ऊपरी ऐसे कैसी रहेगा, तो ये परिवर्तन नहीं हुआ किसी भी चीज में, तो ये अव्यय शब्द है। ठीक है, अब वृक्ष वही आ गया कि षष्ठी विभक्ति हो गई, वृक्षस्य ऊपर की ऊपरी। पक्षी को संस्कृत में क्या कहते हैं? खगा। अब पक्षी बहुत सारे हैं तो क्या आ जाएगा? तिष्ठन्ति, बहुवचन में आ गए। तो वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं। अब नीचे, नीचे में होता है नीचा, नीचे में होता है नीचा। जल नीचे बहता है तो क्या बनेगा? जलम नीचे बहती, जल नीचे बहता है। एक होता है वृथा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। इसका अनुवाद में प्रयोग करेंगे, वह व्यर्थ हंसता है। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? कि सह वृथा हंसती, एक है तो एक आ गया, वह व्यर्थ हंसता है। चामिस होता है और, एक और अपने बताती हूँ। मैम कितने ही है? क्या? कितने उपसर्ग हैं? अव्यय उपसर्ग कितने? नहीं है ये अव्यय, हमें कुछ अव्यय शब्द है कितने? जितने यहाँ पढ़ रहे हो उतने पढ़ लो, फिर बाकी पीडीएफ में बना के भेज दूंगी। उदाहरण समझ लो इसके, सब सारे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम वाक्य बनाना भी सीख रहे हो साथ साथ में। अच्छा, चामिस होता है और, राम और कृष्ण अपना, राम और कृष्ण घर जाते हैं, ऐसे बनाना, राम और कृष्ण घर जाते हैं। तो राम कृष्ण च गृहम गच्छता, क्योंकि दो वचन हो गया तो गच्छता आ गई, गच्छति गच्छता। किमर्थम, किमर्थम, क्रमर्थम में होता है क्यों, तुम क्यों रोते हो, वाक्य है तुम क्यों रोते हो। तो तुम, किमर्थम रोदती, रोने की क्या होती है? रुद धातु, रुद धातु से बनेगा रोदती, रोदसी, तुम आ गया तो रोदसी। तुम क्यों रोते, क्योंकि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है तो रोदसी।
अब शनई, शनई मीन्स होता है धीरे। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे वृद्धः, वृद्ध धीरे बोलता है, वृद्ध धीरे बोलता है। तो वृद्ध धीरे की क्या हो गई शनई, अब वदति। बोलने की क्या होती है संस्कृत में वद धातु, तो वद से क्या बन गया वदति, क्योंकि एक वचन है एक बूढ़ा है, तो वृद्ध धीरे बोलता है। एक और देखो तदा, तदा मीन्स क्या होता है बता चुकी हूँ पहले, किसी को आता है 10th क्लास, तदा मीन्स क्या होता है पढ़ चुके हो तुम पहले। तदा मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा ऐश्वर्य पार्थ? मैम तब। तब। तो इसका वाक्य अनुवाद करेंगे, जब मेघ गरजते हैं तब वर्षा होती है। जब मेघ गरजते हैं तब वर्षा होती है। तो यदा, जब की क्या होती है यदा, और तदा की क्या होती है तब। तो यदा मेघम गर्जन्ति तदा वर्षा होने की क्या होती है भू धातु, तो क्या बनेगा भवती। जब वर्षा होती है, जब मेघ गरजते हैं तब वर्षा होती है। अभी यदा तदा दोनों आ गए इसमें, ये यदा आ गया और ये तदा आ गया, दोनों ही अव्यय शब्द होते हैं यदा और तदा, ठीक है। एक अद्ध, अद्ध करा दिया। एक उदाहरण और देख लो, सारे ही हो गए।